वर्ब के बारे में करना चालू कराया हूं। वर्ब के बारे में, वर्ब की डेफिनेशन और वर्ब के मुख्य भेदों के बारे में मैं बता दिया था। वर्ब के दो मुख्य भेद होते हैं। अब कहा जा रहा है मुख्य क्रिया, जो मुख्य वर्ब थे, जो भेद थे उसमें मुख्य क्रिया थी, उसके भी दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है ट्रांसिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया। किसी क्रिया के साथ कर्म यानी ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो उसे सकर्मक यानी ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। यानी कोई भी क्रिया हो रही हो, उसके साथ यदि ऑब्जेक्ट या सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाए, ऑब्जेक्ट या सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाए, तो वो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया या ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। दूसरा है इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। कहा जा रहा है कि जिस क्रिया के साथ बिना कर्म का प्रयोग किए बिना वाक्य का पूरा पूरा अर्थ हमें समझ में आ जा रहा, यानी उस क्रिया के साथ में किसी भी प्रकार की सकर्मक क्रिया का प्रयोग न किया जाए, सकर्मक या ट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग नहीं किया जा रहा, उसके बावजूद भी हमें उसके बारे में आसानी से समझ में आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। तो मैं आपको आज मुख्य क्रिया के दो भेदों के बारे में बताया। एक तो ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, दूसरा इंट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? पहले आपको लिखना है, हेडिंग डालना है, वर्ब क्रिया, उसके बाद मुख्य क्रिया के भेद कितने होते हैं? दो। पहला नाम लिखोगे ट्रांसिटिव वर्ब और इसमें लिखोगे सकर्मक क्रिया हिंदी में। जिस क्रिया के साथ कर्म या ऑब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो उसे सकर्मक क्रिया या ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। दूसरा लिखोगे इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ किसी कर्म का प्रयोग किए बिना वाक्य का अर्थ समझ में आ जाए उसे अकर्मक क्रिया या इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। विशेष रूप से बच्चे ध्यान दें कि इंग्लिश में जो भी कराया जा रहा है वो नियमित रूप से उतार करके उसको याद करके और अपने कॉपी में लिखना है। आपको मान लो वीडियो से नहीं लिखा जा रहा है तो आप एक जगह वीडियो को रोक करके इसको ध्यान से उतार करके और फिर इसको याद करोगे। इंग्लिश में आज के लिए इतना ही। अब चलते हैं गणित में। गणित में कहा जा रहा है 12 पेन का मूल्य 60 रुपए है, तो ऐसे ही 30 पेनों का मूल्य ज्ञात करो। हमें 12 पेनों का मूल्य दिया हुआ है कितना? 60 रुपया, और कहा जा रहा है कि 30 पेन का मूल्य ज्ञात करो। ध्यान रहे यहाँ पे एक पेन का मूल्य नहीं दिया है, तो पहले इस सवाल में हम एक पेन का मूल्य निकालेंगे। तो इसको हल करते हैं। देखिए सवाल को हल करते हैं, लिखेंगे चूंकि 12 पेनों का मूल्य बराबर, हमें 12 पेन का मूल्य कितना दिया हुआ है? 60 रुपया। कितना दिया हुआ है? 60 रुपया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पहले एक पेन का मूल्य निकालना है। क्या करना है? एक पेन का मूल्य निकालना है। इसलिए एक पेन का मूल्य बराबर, एक पेन का मूल्य बराबर, एक पेन का मूल्य निकालेंगे तो 12 पेनों का मूल्य कितना दिया हुआ है? 60 रुपया, तो ऊपर 60 लिख देंगे। ये 60 कितने पेनों का मूल्य है? 12 पेनों का मूल्य है। कितने पेनों का मूल्य है? बटे में 12 लिख देंगे, या 12 में हम 60 का भाग लगा देंगे। तो 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पांचे 60, यानी 5 बार में 12 के पहाड़े में 60 आ रहा है, तो 5 बार में कट गया। तो हमारा एक पेन का मूल्य कितना हो गया? 5 रुपया। एक पेन का मूल्य कितना हो गया? 5 रुपया। अब हम 12 पेन का मूल्य दिया हुआ था 60 रुपया, उसमें से एक पेन का मूल्य निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है? 30 पेन का मूल्य, यानी हमसे पूछा जा रहा है कि 30 पेन का मूल्य निकालो। तो लिखेंगे इसलिए 30 पेनों का मूल्य बराबर, 30 पेनों का मूल्य बराबर, हम एक पेन का मूल्य निकाल लिए, 5 रुपया आ गया। पहले हमें 12 पेन का मूल्य दिया हुआ था, अब 30 पेन का मूल्य निकालना है। तो 30 इंटू एक पेन का मूल्य कितना आया है? 5 रुपया आया है, यानी 30 में हम अब 5 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 30 में 5 का गुणा करेंगे। तो 5 का पहाड़ा 0 में बोलोगे तो 0 ही आएगा, 5 का पहाड़ा 3 में बोलोगे तो 5 तिया 15, कितना आ गया? 150 रुपया। 150 रुपया। ये 150 रुपया क्या हुआ? हमारे 30 पेनों का मूल्य हो गया। तो इस प्रकार से मैं आपको आज एक सवाल करके बताया। इसी सवाल को आपको अपने कॉपी में उतारना है और फिर समझ करके इसी सवाल को दोबारा से करके चेक करना है और मिलाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।